हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं गैसलाइटिंग के ऊपर। व्हाट इज़ गैसलाइटिंग? गैसलाइटिंग का क्या मतलब होता है? देखिए, गैसलाइटिंग का मतलब होता है कि आप अगर कुछ फील कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी तरह की भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं और आप किसी सामने वाले इंसान से कहते हैं कि आप यह फील कर रहे हो, ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो वह व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ छाड़ दे। वो कहेगा नहीं, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ नहीं लेगा। वो कहेगा आप ऐसा कैसे फील कर सकते हो, आप जो फील कर रहे हो वो गलत है। ओके, तो इसे कहते हैं गैस लाइटिंग करना। यहाँ बात वह नहीं रहती कि वाकई में उस इंसान ने किस हद तक क्या किया था। बात यहाँ ये होती है कि अगर कोई इंसान कह रहा है उसने कुछ फील किया है, तो उसने वह चीज़ फील की है, हम उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। हो सकता है कि आप कहीं पे धागे का गुच्छा देखो और आप बोला ओके धागा है, निकल जाओ, और कोई दूसरा पर्सन आए उस धागे के गुच्छे को से डर जाए। ठीक है, हो सकता है उसको ऐसा लगे जैसे कोई कॉकरोच है या कुछ, और जैसे वो डर जाए और आप उसका फन बनाओ, तो ये गैसलाइटिंग करना होगा। रीजन इज, अगर उसको उससे उस गुच्छे से डर लगा है तो लगा है। इट्स नॉट अबाउट कि वो वाकई में कॉकरोच था या नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ होती है। और इसमें जो गैस लाइटर करता है, आपको जो व्यक्ति गैस लाइटिंग करता है वो बहुत ही पावर के पोजीशन में होता है, ऑथोरिटी के पोजीशन में होता है, और कहीं ना कहीं आपकी उस पर डिपेंडेंसी होती है, इसलिए आप उसको इतना झेलते भी हो। और कहीं ना कहीं आप पावरलेसनेस में रहते हो कि अपनी पावर में ना होने की वजह से आप वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हो। तो यहाँ सबसे पहले तो अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में गैसलाइटिंग बंद हो, तो अपनी स्ट्रेंथ में आइए। ठीक है, अगर आप कुछ फील कर रहे हैं, खुद सबसे पहले खुद को वैलिडेट कीजिए कि हाँ मैंने ये फील किया है, तो मैंने यह फील किया है। इसके लिए बाहर से मुझे किसी से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? अगर आप अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो उसके ऊपर यकीन कीजिए, बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, तो आपको यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि अगर जो व्यक्ति आपको गैसलाइट कर रहा है ना, वो आपकी मेमोरीज पे भी सवाल उठा देगा कि अरे, आप उसे बोलोगे कि लास्ट टाइम हमने ये कन्वर्सेशन किया था और ये चीज़ हुई थी, वो चीज़ हुई थी, आपने ये कहा था, वो कहा था। यहाँ से भी वो अपना पल्ला झाड़ लेगा। वो कहेगा नहीं, ऐसी कभी कोई बात हुई नहीं, कब हुआ ऐसा, मैंने कब ऐसा बोला, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। हो सकता है वाकई वो इंसान भूल गया हो या उसका ये ट्रेंड हो। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी गैसलाइटिंग का विषय होता है। अब दूसरे पहलू पे आते हैं। ठीक है, अगर हमारे साथ गैसलाइटिंग हो रही है, कोई इंसान हमारे इमोशंस और फीलिंग्स हमसे बता रहे हैं कि हम ये फील कर रहे हैं, और वो अपना पूरा पल्ला झाड़ रहा है, वो कह रहा है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ कंपेशन दिखा सकता है वो इंसान कि हाँ चलो ठीक है, आपको ये फील हो रहा है तो आपको ये फील हो रहा होगा, लेकिन ये चीज़ ऐसे हुई थी, इस तरह से कोई पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। पर इसकी जगह वो गैस लाइटिंग अगर आपके साथ कर रहा है, तो यह सिचुएशन आपने क्यों मैनिफेस्ट की? यस, हम अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ से हाथ नहीं झड़ सकते। तो समवेयर इन योर लाइफ आप खुद को गैसलाइट कर रहे हैं, इसीलिए यह सिचुएशन बाहर से मैनिफेस्ट हुई है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे आप खुद को कैसे गैसलाइट कर रहे हैं? पहली चीज, आप जो फील कर रहे हैं आप खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि आप फील कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ लाइक आप खुद इमोशनली खुद के लिए जहाँ अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, तो फिर बाहर वाला पर्सन भी तो यही दिखाएगा ना, राइट? दूसरी चीज, आपके अंदर कुछ सारी प्रतिभा है, आपके अंदर कुछ स्किल सेट है, आप किसी चीज पे काम कर रहे हो, ऑफ कोर्स विथ प्रैक्टिस यू विल ग्रो देयर, लेकिन आप उस पर पूरा शक कर रहे हो, पूरा डाउट कर रहे हो हर समय अपने स्किल सेट पे, अपने काम पे, अपने किसी भी चीज़ में, पढ़ाई में बोलिए या अपने वर्किंग जॉब में बोलिए, आप हमेशा डाउट एनर्जी में आ रहे हो। अपने आप में यह अंडरस्टैंडिंग नहीं ला रहे हो कि हाँ उस पर काम कर रहे हो, यू आर ग्रोइंग। उसकी जगह आप वहाँ अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हो। इसे कहते हैं खुद के साथ गैस लाइटिंग करना, कि आप जो अच्छा कर रहे हो उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे। तब भी आप बाहर से इस तरह के सीन और सिचुएशन मैनिफेस्ट करते हैं। और एक और रीज़न, कहीं भी आपके अंदर यह बिलीफ है
कि इट्स लाइक आप अनवर्दी है किसी गुड के लिए, या अपने आप को इन्फीरियर मानते हैं या डिजर्विंग नहीं मानते हैं, तो उस केस में भी आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप उन लोगों को बहुत अपने से ऊपर रख देते हैं, खुद को उनसे बहुत नीचे रख लेते हैं, राइट, और उनकी गलत हरकतों को बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज़ आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है। से नो टू गैसलाइटिंग कंप्लीटली नाउ। इसके लिए क्या चॉइस क्या होगी कि आई चूज हेल्दी रिलेशनशिप्स, क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में गैसलाइटिंग नहीं होती है, वहाँ इमोशनल मैच्योरिटी होती है, इमोशनल अवेलेबिलिटी होती है। तो उसको रीच करने के लिए पहले हमें खुद के अंदर काम करना होता है, राइट। कैसे? खुद के लिए इमोशनली अवेलेबल रहो, कोई भी सीन हो, कोई भी सिचुएशन हो, अपने आप को अकेले नहीं छोड़ना है, राइट। ट्रस्ट द गॉड्स एंड गॉड्स प्रोसेस, है ना। हमेशा हमारे पास पावर होता है नए चॉइसेस बनाने का। एंड क्लेम यू आर गुड फ्रॉम गॉड। अगर कोई व्यक्ति जब गैसलाइटिंग कर रहा है, आपको डर लग रहा है कि अगर आपने उसको सच बताने से वो भाग जाएगा या आपको सपोर्ट चला जाएगा, ट्रस्ट द यूनिवर्स। यहाँ पे आपको बिलीव करना सीखना है कि आप इतने वैल्यूएबल हो, आप इतने डिजर्विंग हो, आप इतने वर्दी हो, क्योंकि आप गॉड के बच्चे हो, तो आप अनवर्दी तो हो ही नहीं सकते। तो आपका जो भी गुड है, आपको जो भी ज़रूरत है, यू डिजर्व टू बी गेट फुलफिल थ्रू डिवाइन वे फ्रॉम गॉड। तो उस केस में आप ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे जो आपकी वैल्यू करेंगे और जो आपको गैसलाइट नहीं करेंगे, जिनके साथ आप हेल्दी रिलेशनशिप में रहोगे। वह अपनी कंसर्न आपको बता सकते हैं, आप अपनी कंसर्न उनको बता सकते हैं, और म्यूचुअली आप उस रिश्ते में आगे बढ़ोगे। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू इन योर जर्नी। थैंक यू। हरिओम तत्सत।